बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। लास्ट टाइम हमने इक्वल्स वगैरह के बारे में देख लिया था, डिसीजन स्टेटमेंट्स हमने ख़त्म कर ली थी। आज हम मूव कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे किस तरह के होते हैं? बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा बेसिकली कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जब हमने सिंगल कंडीशन के अंडर चेक करना होता है तब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी एक दो स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बेस कर रही होती हैं दो कंडीशंस या तीन कंडीशंस। उन दो तीन कंडीशंस यानी ज़्यादा कंडीशन, यानी एक कंडीशन नहीं होती, दो तीन कंडीशन ट्रू होंगी तो उसके बाद जाके उस सिंगल स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है। तो इस तरह के केस के अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से होते हैं, यानी आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, लेकिन उसके लिए हमें नॉर्मल तो हम पहले जो पढ़ रहे हैं, हम एक कंडीशन चेक करवाते हैं और उस कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो एक स्टेटमेंट चल रही है, अगर फॉल्स हो रही है तो कोई दूसरी स्टेटमेंट चल रही है। लेकिन ये उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, यानी वही एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है बट देन मोर नंबर ऑफ कंडीशंस विल बी देयर। यानी आपकी क्या होंगी, दो तीन कंडीशंस आपकी हो सकती हैं चेक। अगर उन दो तीन कंडीशंस में से कोई फॉल्स ट्रू होना है, जैसे हम तीन नंबर्स वाला लास्ट टाइम में हमने एल्गोरिथम देखा था, फ्लो चार्ट देखा था तीन नंबर्स वाला। तो उन तीन नंबर्स वाले एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के अंदर भी हमने पहले एक आउटर कंडीशन चेक की, उसके बाद एक इनर कंडीशन और थी। उसकी बेस के ऊपर फिर हम क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह की चीज़ जो आपके पास है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं ये हमें अंदाज़ा हो गया। आज हम मूव करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एंड और नॉट आपके पास क्या होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और एंड और नॉट के साथ में यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हैं, ये आपकी डबल एम्परसेंड जो हो गया, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी दो दो लाइंस हो गई, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर और को यूज़ कर वो रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका जो ये आप एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये आपका नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपने याद करनी है। एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है कि और का सिंबल कौन सा है, तो ये डबल लाइंस जो हैं ये आपकी और के सिंबल हैं। और एंड का सिंबल पूछा जाए तो ये डबल एम्परसेंड जो है ये आपका एंड का सिंबल है। जबकि ये आपका जो ये आपका जो सिंबल है, यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ये आपका नॉट का सिंबल है। These operators play an important role in the constructing certain compound conditions to be used with if statement। यानी कंपाउंड कंडीशन से क्या मुराद होता है, यानी ज़्यादा कंडीशंस जो आपस में मिक्स हुई, यानी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है बट उन दोनों का कंडीशंस का ट्रू फॉल्स के ऊपर वो डिपेंड कर रही होगी। तो इसको कहते हैं दो कंडीशन, दो या तीन कंडीशंस जो आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। Until now we have been using simple conditions with if statement and its variations। यानी आज तक हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ इफ स्टेटमेंट को ही यूज़ किया और उसके वेरिएशंस को यूज़ किया। यानी कि हमारे पास क्या था, इफ पढ़ा है, इफ स्टेटमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद इफ एल्स पढ़ा, फिर आपने क्या किया, नेस्टेड इफ पढ़ा, फिर इफ एल्स इफ पढ़ा। तो वो सारी क्या है, इफ स्टेटमेंट के अंदर ही सारी चीज़ें थी, उसी के वेरिएशंस ही थे। नेक्स्ट हमने जो यूज़ करना है वो हमारा इस सेक्शन के अंदर जो मजीद है आपकी क्या, वी शैल ऑब्जर्व हाउ कम्प्लेक्स प्रोग्राम लॉजिक कैन बी सिम्प्लीफाइड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कैसे आपके पास क्या होता है, प्रोग्राम को हम सिम्प्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है, कहता है कि वही हमने तीन नंबर्स वाला ही क्या दिया हुआ है, तीन नंबर्स में से लॉजिकल ग्रेटर नंबर फाइंड करने वाला या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला आपका आपको हमने पहले भी देखा हुआ है फ्लो चार्ट। अब उसको यहाँ प्रोग्राम के हवाले से देखते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पास क्या है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपका हैश आपका वैसे ही सिंबल हो गया, इंक्लूड आपका प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, और स्टूडियो आपके पास क्या हो गया, आपकी लाइब्रेरी फाइल हो गई, और डॉट एच आपकी एक्सटेंशन हो गई। ये आपने सिंटैक्स में याद रखना है। वाइड मैन वाइड मैन भी लिख सकते हैं, वाइड भी लिख सकते हैं, वाइड मैन वाइड भी लिख सकते हैं, वाइड मेन भी लिख सकते हैं, और खाली मेन भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कि तीन नंबर्स में से चेक करना है, तो हमने तीन नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा लिए, इंट ए बी सी, तीन नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए। प्रिंट एफ इंटर थ्री नंबर्स, हमने क्या किया, तीन नंबर्स को एंटर करवा दिया, और यहाँ पे अपने स्कैन एफ किया है %d 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 एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी, यानी आपने
ये आपने एम% ये %d आपका क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि आपका इंटीजर टाइप का जो आपने नंबर्स लिए हुए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, और ये M% आपको रेफ़र कर रहा है कि मेमोरी के अंदर कौन से पड़े हुए हैं। तो यहाँ 3 नंबर्स इंसर्ट हो गए। अब 3 नंबर्स आपके क्या आ गए हैं, आपकी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर आ गए हैं। अब हमने चेक करना है इफ़ a ग्रेटर दैन b, अगर a b से बड़ा है एंड a ग्रेटर दैन c, यानी वहीं पे ही हमारे पास तब दो कंडीशंस में से कोई इफ एल्स वगैरह, या हमने नेस्टिंग वगैरह नहीं की हुई, यही चीज़ हम नेस्टिंग के थ्रू भी कर रहे थे। ये हमने कोई नेस्टिंग नहीं की हुई, हमने क्या किया, इफ़ a ग्रेटर दैन b एंड a ग्रेटर दैन b c, अगर a b से बड़ा है और a c से बड़ा है तो क्या करो, प्रिंट एफ % इज़ द लार्जेस्ट, ये a, यानी ये a क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज़ लार्जेस्ट। तो अब हमने इसके अंदर क्या करवा दिया, नल, यानी अगर ये नहीं है, एल्स इफ क्या है, बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी आपके पास क्या है, आपने चेक किया क्या बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, अगर है तो % बी इज़ द लार्जेस्ट, अगर ऐसा ही है तो क्या होगा, बी सी से बड़ा होगा, बी सबसे बड़ा होगा। और एल्स में अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कोई और स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एल्स लगा दिया, अगर होती तो हम एल्स इफ लगा देते। यहाँ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, प्रिंट एफ इज इक्वल टू प्रिंट एफ %d इज़ लार्जेस्ट और %c, यानी अब देखें ना कि अगर ए बी से बड़ा होगा और ए सी से बड़ा होगा तो ए बड़ा होगा, अगर बी ए से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा तो क्या होगा, बी बड़ा होगा, अगर ना तो ए बड़ा है ना बी बड़ा है तो इसका क्या मतलब है, फिर सी ही बड़ा है। तो इसके लिए हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर वर्क कर रहा है, कोई नेस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हमें इफ़ एल्स इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इतनी हमें हमारा प्रोग्राम कम्प्लेक्स नहीं हुआ, बिल्कुल क्या हो गया, सिंपल हो गया, यानी ए ग्रेटर दैन बी एंड ए ग्रेटर दैन सी। चेक कर लो क्या ए बी से बड़ा है और साथ में ए सी से भी बड़ा है, तो ए बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो आपका ये लार्जेस्ट भी है, और अगर अब नहीं है, इन दोनों में से नहीं है तो सी ऑटोमेटिकली, यानी आपका अंडरस्टूड है कि सी ही बड़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, देयर मे बी सिचुएशंस वेयर द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स में सिंप्लीफाई द प्रोग्राम लॉजिक, यानी आपका ये इससे मुराद आपका क्या हो जाता है, आपका जो लॉजिक्स होते हैं वो सारे के सारे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। We just need to concentrate the underlying problem. We shall see the more examples as a logical operators in next chapter के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, इसकी और एग्जांपल्स भी आएंगे। स्विच स्टेटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, conditional operator is used as an alternative to the if-else statement. It is ternary operator requires 3 operand. It is a general form, यानी आपके पास क्या होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, साथ में ट्रू के स्टेटमेंट और फॉल्स के स्टेटमेंट, यानी 3 चीज़ें आ रही हैं, यानी इफ़ एल्स की जगह पे यूज़ करते हैं। और अब इफ़ एल्स हम कैसे यूज़ कर रहे थे, यानी एक कंडीशन चेक होती है, उसकी बेस पे आपके पास क्या होता है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो एक स्टेटमेंट चल रही है, कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट चल रही होती है। तो यही काम इसके साथ करते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन, ट्रू केस में आपके पास एक स्टेटमेंट चल जाती है और फॉल्स केस में दूसरी स्टेटमेंट चल जाती है। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, द एक्सप्रेशन में भी रिलेशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी वो रिलेशनल क्या होता है, जिसमें कंपैरिजन हो रहा होता है, बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन वाले जो आपके रिलेशनल होते हैं। लॉजिकल मतलब क्या होते हैं, एंड और नॉट वाले होते हैं। तो if the expression is true, then the true case statement will be executed, otherwise the false case statement will be executed। यानी वही चीज़ आपके पास if else वाली जो चीज़ होती है, इंक्लूड हैश स्टूडियो कौन है, जो आपके पास क्या आ गई, आपकी लाइब्रेरी फाइल्स आ गई। अब देखें वाइड मेन, अब उसने वाइड मेन में वाइड नहीं लिखा, तो क्यों, क्योंकि ये हो सकता है वाइड मेन वाइड लिखें या वाइड मेन वाइड, मतलब वाइड मेन वाइड लिखें, वाइड मेन लिखें या खाली मेन लिख दें, तो इस तरह से चलता है। 2 नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा लिए, इंट ए बी, प्रिंट एफ प्लीज इंटू 2 नंबर्स और %d ए %a b, यानी प्रिंट एफ स्कैन एफ के अंदर आपके दो नंबर आ गए हैं, ए ग्रेटर देन बी, आगे क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ % इज़ अ लार्जर, और साथ में आपके पास सेमी कॉलन लगा के प्रिंट एफ डी इज़ अ लार्जर बी, यानी आपके पास क्या किया, सिर्फ कॉलन का यूज़ है। अगर ए बी से बड़ा होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर दूसरी स्टेटमेंट चल जाएगी। यानी ये सिर्फ इतनी सी कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके अंदर। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर नंबर 11। ये यहाँ तक ही करना था हमने, आगे केस स्टडी है और फिर आपके पास एक केस स्टडी के बाद ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर नंबर 11 हमारा ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 की हमने एक्सरसाइज वगैरह भी देख लेनी है, और नेक्स्ट टाइम हमने चैप्टर आपका जो ट्यूसडे को अब आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा,
आपके चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट ही होगा, आपने इसके लिए तैयार रखना है। अगर उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो। और इस चैप्टर में से आपका एक प्रोग्राम कंपलसरी है 8 नंबर का, तो ऐसे समझ लें कि आपको आपको याद करना है। और इसका अच्छे से टेस्ट दीजिए, और उसके बाद अगर आपको हो सकता है तो आप मुझे इसको मेल करें मेरे जीमेल अकाउंट के ऊपर। मैं आपको चेक करके उसके बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।